नमस्कार सभी को। एड्रोइड अकेडमी में आपका स्वागत है। ये जैसे कि आपको पता है, ये अकेडमी सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए है। तो स्पेशली हम अभी मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट शुरू कर रहे हैं। तो उसके अंदर लास्ट क्लासेस के अंदर हमने टाइम एंड वर्क कवर किया था। अभी हम परसेंटेज कवर करेंगे, प्रतिशत कवर करेंगे। ठीक है, तो लोग शुरू करते हैं परसेंटेज। ठीक है, तो देखो परसेंटेज यानी प्रतिशत। प्रतिशत को हम डिनोट करते हैं 1/100, मीनिंग 100 में से 1। क्या? 100 में से 1। देखो, इसको हम हिंदी में बोलते हैं प्रतिशत या परसेंटेज। इसी में इसका मीनिंग छुपा है। प्रति किसमें से? 100 में से। सत, सत में से 1। ऐसे परसेंटेज, सेंटेज यानी 100 में से 1। तो परसेंटेज की वैल्यू क्या होगी? 1/100। अब देखो, ध्यान दो कि परसेंटेज को हम डिनोट कर रहे हैं जैसे 1/100 से। तो इसमें 100 हो गया आपका हर, और 1 हो गया आपका अंश। ठीक है, तो 1/100। ऐसे ही जैसे कुछ परसेंटेज को हम कैसे लिखेंगे, जैसे 20% को हम कैसे लिखते हैं? 20। 20 ऐसे कैसे? और परसेंटेज को आप क्या लिखोगे? 1/100। तो इंटू 1/100, ये कितना हो गया? 20/100। ठीक है, तो 100 में से इसकी वैल्यू कितनी होगी? 20। 20% इसका मतलब 100 में से इसकी वैल्यू कितनी? 20। तो इसलिए 20 से 100 कैंसिल हो गया, तो 1/5। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? 20% की वैल्यू कितनी हुई? 1/5। तो ऐसे ही हम क्या 40% को कैसे लिख पाएंगे? 40 इंटू 1/100, क्योंकि परसेंटेज को हम किससे डिनोट करते हैं? 1/100 से। 40 ऐसा ऐसा इंटू 1/100, तो कितना हो गया? 40/100। ठीक है, तो 40% को आप कैसे लिख सकते हैं? 40/100 सीधा सीधा। तो देखो, यहाँ से 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो ये कितना हो जाएगा? 2/5। 2 से 5 बार कैंसिल हो गया, तो 2/5 हो गया। तो मतलब देखो, 20% को आपने क्या लिखा? 1/5। तो ऐसे 40% को क्या लिखोगे? देखो, जो 20 है उसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे, कितना आ जाएगा? 40। ऐसे ही 1/5 को, क्योंकि आपने इधर इक्वल के इधर 2 से मल्टीप्लाई किया है, 2 से गुणा किया है, तो आप इधर भी किससे गुणा करोगे? किससे गुणा करोगे? 2 से। तो कितना हो जाएगा? 2/5। क्यों? क्योंकि 1/5 को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे, तो 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 में 1 का डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा? 2 ही आएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 2/5। 2 को ऊपर का वाला ऊपर से मल्टीप्लाई, 2 इंटू 1 तो इक्वल टू 2, और नीचे वाला नीचे से मल्टीप्लाई, 5 इंटू 1 इक्वल टू 5। तो आंसर क्या हो गया? क्या हो गया? 2/5। ऐसे ही 60% हो तो देखो, 20 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना आ जाएगा? 60। तो जब 20 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 60 आ रहा है, तो 20% का मतलब कितना होता है? 1/5। तो इसको भी हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना आ जाएगा? 3/5। यहाँ तो कोई दिक्कत। नेक्स्ट 80%। तो देखो, 20 को हम किस से मल्टीप्लाई करेंगे? 80 आ जाए किससे? 4 से। 20 को 4 से मल्टीप्लाई करने पे 80 आता है। तो 20% की वैल्यू 1/5 है, तो इसको भी हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? इसको भी हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो कितना आ जाएगा? 4/5। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? समझ में आया? देखो, परसेंटेज की वैल्यू होती है 1/100, यानी प्रतिशत। 100 में से 1। 100 में से 1। तो परसेंटेज को हम डिनोट करते हैं 1/100 में। 1 हो गया आपका अंश, 100 हो गया आपका हर। तो देखो, जैसे एग्जांपल 20% को हम कैसे लिखेंगे? 20 इंटू प्रतिशत का मतलब 1/100, तो कितना हो गया? 20/100। तो 20/100 को हम कैंसिल आउट करते हैं, 20 से एक बार, 100 से 5 बार, तो कितना आ जाएगा? 1/5। तो 20% की वैल्यू कितनी आ गई? 1/5। अगर आपको 20% की वैल्यू 1/5 पता है, तो आप 40 की भी निकाल सकते हो, 60 की भी निकाल सकते हो, और 80 की भी निकाल सकते हो। देखो, 40% को हम कैसे लिखा है? 40। 40 की जगह हमने क्या लिख दिया? 40। और परसेंटेज की क्या लिखा हमने? 1/100। तो कितना हो गया? 40/100। तो देखो, ये 0 से 0 कैंसिल, 2 से ये 2 बार, 2 से ये 5 बार कैंसिल, तो कितना हो गया? 2/5। तो देखो, 20% को हम 1/5 लिखते हैं, तो 40% को हम क्या लिखेंगे? 2/5। कोई दिक्कत यहाँ तक? 60% को हम क्या लिखेंगे? 3/5। 80% को कैसे लिखेंगे? 4/5। कैसे? 20% की वैल्यू 1/5 हमने यहाँ निकाली थी। तो देखो, 40
परसेंट, 20 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा 40%। तो जब 20 को 2 से गुणा करने पे 40% आ रहा है तो 20% की वैल्यू कितनी है 1/5। तो इसको भी जब 20 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं लेफ्ट साइड में, तो राइट साइड में भी 1/5 को किससे मल्टीप्लाई करोगे आप 2 से, तो कितना हो जाएगा 2/5। ऐसे ही 60% है, तो जब हम 20% को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 60%। तो वैसे ही जब इधर आप 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो लेफ्ट साइड में, तो राइट साइड में भी किससे मल्टीप्लाई करोगे 3 से। तो 1/5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 3/5। ऐसे ही 20% को हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 से गुणा करते हैं तो कितना आ जाएगा 80%। तो ऐसे ही 1/5 को हम 4 से गुणा करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा 4/5। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को। ऐसे ही देखो 20 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, किससे 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा 20 पंजे 100, 100%। ऐसे ही 1/5 को आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, कितना आएगा 5/5 यानी 1। तो मतलब 100% का मतलब कितना हुआ 1, मतलब 100%। 100%, मतलब 100 में से 100 पूरा मान हो गया तो कितना किसके बराबर हो जाएगा 1 के, दोनों कैंसिल होकर 1/1 हो जाएगा तो कितना हो गया 1 में 1 के बाद डिवाइड करोगे कितना आएगा 1। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को। ऐसे ही हमें कुछ शॉर्टकट्स देखने होंगे प्रतिशत के लिए, तो वो हम देखते हैं इसके अंदर, ताकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए बनाएंगे कोचिंग है, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे बेसिक्स से तो करेंगे नहीं, तो हमें कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी पता होनी चाहिए, ठीक है। तो देखो 100% को हम 1 लिख रहे हैं, ऐसे ही 75% को आप क्या लिखोगे 75/100। कितना हो गया ये 25 से 3 टाइम, ये 4 टाइम, तो कितना हो गया 75% को आप लिखे हो 3/4। ये कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी होगी। 50% का मतलब कितना होता है 50, और परसेंटेज का कितना हो गया 100, तो कितना हो जाएगा 50 से एक बार कैंसिल हो गई, 2 बार, तो 50% की वैल्यू कितनी हो गई 1/2। ऐसे ही 25% वो आप क्या लिखोगे 25 और परसेंटेज का नीचे 100, तो 100 में से इसकी वैल्यू कितनी हुई 25, तो 25 से एक बार और ये 4 बार, तो 25% कितना हो गया 1/4। ऐसे ही देखो 20% को आप कैसे लिखोगे 20 और परसेंटेज का 100 नीचे, तो कितना हो गया 20 से एक बार और ये 5 बार, 20% का मतलब कितना हो गया 1/5। ऐसे ही देखो कुछ फ्रैक्शंस हैं, कुछ भिन्न हैं जिनको हम लिखते हैं 33/1/3%। तो कितना हो जाएगा, तो देखो 33/1/3% को हम पहले सिंप्लीफाई करेंगे। 3 को पहले 33 में मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा 99, प्लस उसमें क्या कर दो एक ऐड कर दो, कितना आ जाएगा, और नीचे ऐसे ऐसा 3, और परसेंटेज का कितना हो गया 100, तो कितना हो जाएगा 100/300। तो डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, क्या जाएगा 1/3। तो मतलब 33 सही 1/3% की वैल्यू कितनी हो गई 1/3। तो अब हम इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा 33 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 66, ऊपर वाला ऊपर से मल्टीप्लाई होगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना 2/3, ऐसा कैसा। तो जब इधर आप 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इधर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 2/3। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत यहाँ तक। ऐसे ही देखो 14 2/7 परसेंटेज, इसको आप कैसे लिखोगे 7 को 14 से मल्टीप्लाई करोगे, उसको सॉल्व करने के लिए कितना हो जाएगा 14 इंटू 7 कितना होता है 98, और प्लस कितना 2/7, ऐसे कैसा, और परसेंटेज का 100, तो कितना हो जाएगा 98 प्लस 2 कितना हो गया 100/700, तो कितना हो जाएगा 1/7, 2 जीरो से 2 कैंसिल। तो 14 2/7 परसेंटेज को अगर हम 1/7 सॉल्व करने पे आता है, तो अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा 28 4/7 परसेंटेज। 14 इंटू कितना हो गया 28, दो दो 28 हो गया, दो 4, तो 28 4/7 परसेंटेज को सॉल्व करने पे कितना आता है, क्योंकि जब इधर 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इधर भी किससे मल्टीप्लाई करोगे 2 से ही। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को। देखो दोबारा देख लो, देखो 75% को हमने सॉल्व किया 75/100, क्योंकि 100 नीचे, तो इसका मतलब 75% का मतलब 100 में से इसकी वैल्यू कितनी हुई 75। तो जब इसको 25 से 3 बार कैंसिल, 25 से ये 4 बार कैंसिल, कितना हो जाएगा 3/4, मतलब 75% की वैल्यू कितनी होगी 3/4। 50%, 50/100 कितना हुआ 1/3।
2, 50 से ये एक बार कैंसिल और ये 2 बार कैंसिल। ऐसे ही 25% इक्वल टू कितना हो गया, 25 बटे हो गया 50 से एक बार चाहिए 100 से 2 बार 1/2 हो गया। 25% इक्वल 25 बटे 100 कितना हो 1/4। और 20% इक्वल कितना हो 20 बटे परसेंटेज का 100 नीचे, तो 20 से ये एक बार कैंसिल, 100 से ये 20 से ये 5 बार कैंसिल, 100 तो इतना हो गया 1/5। ऐसे ही देखो 33 से 1/3% को हमने कैसे सॉल्व किया, 3 को हमने 33 से मल्टीप्लाई किया, कितना आया 99। और 99 में हमने क्या ऐड कर दिया, क्या जोड़ दिया, एक। नीचे वाले को ऊपर वाले से गुना करते हैं, उसके बाद जो ऊपर वाला होता है उसके आप उसको उसमें जोड़ देते हो, तो कितना आ जाता है 33 × 3 कितना करेंगे कितना आ जाएगा 99 + 1। और देखो परसेंटेज का 100 नीचे नीचे, क्योंकि 3 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 300 हो जाएगा, तो 100/300 इक्वल टू सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो गया, तो कितना हो गया आपके पास 1/3। तो देखो 33 सही 1/3% को हम अगर 1/3 सॉल्व करने पे आता है, तो अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 33 × 2 कितना हो गया 66, और 1 × 2 कितना हुआ 2/3। एक्चुअली में 33 सही 1/3% को हम लिखते हैं सॉल्व करते टाइम 33 + 1/3। ठीक है, तो यहाँ 3 आप कैल्शियम आ गया, यहाँ तो इसके नीचे 1 है, इसका हर तो 1 है ना, तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 3, 3 × 33 करेंगे कितना आएगा 99, प्लस 3 को 3 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 1, 1 × 1 करने पे कितना आएगा 1, तो ये कितना हो गया 100/3। ये इसको सॉल्व करने का तरीका। ठीक है, इसको बेसिक अगर किसी को क्लियर नहीं है तो यहाँ से सीखिए। तो देखो ये कितना हो गया आपका, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना होगा 33 × 2 66, और 1 को 2 से करेंगे 2, तो 66 2/3% इक्वल टू कितना हो गया 1/3 को अगर 33 से 1/3% को इधर 2 से मल्टीप्लाई किया तो इसको भी इधर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा 2, तो 2/3 हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक। ऐसे ही देखो 14 2/7% को हम सॉल्व कर रहे हैं, 14 2/7% को हम सॉल्व कर रहे हैं, 14 2/7% को सॉल्व करेंगे तो 7 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 98, और ये प्लस 2 ऐसा कैसा तो कितना हो जाएगा 100, और नीचे 7 ऐसा कैसा, और परसेंटेज का 100, तो 7 × 100 करने पर 700 आ गया। तो देखो यहाँ डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो गया, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 1/7 1/7। अब देखो 14 2/7% की वैल्यू 1/7 आई, अगर 14 2/7 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 28 4/7, 14 × 2 28, और 2 × 2 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 4 4, तो ये कितना हो गया 28 4/7%। 7 ऐसा ऐसा। अब अगर इधर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इधर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो कितना हो जाएगा 1 को 2 से गुणा करने पे कितना हो गया 2/7। यहाँ तो कोई दिक्कत किसी को। तो देखो अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, किससे 3 से, तो कितना हो जाएगा ये 42, 14 × 3 करने पे कितना हो गया 42, और 3 × 2 करने पे 6, तो 42 6/7% नहीं हो गया कि, तो ऐसे ही 1/7 को हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो कितना हो जाएगा ये 3/7, तो मतलब 42 6/7% की वैल्यू कितनी होगी 3/7। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब देखो 11 1/9%, इसको हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, 9 को 11 से मल्टीप्लाई कितना गया 99, 99 + 1 कितना हो गया 100, और 9 और परसेंटेज का कितना हो गया 100, तो डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो गया, कितना हो गया 1/9। जब 11 1/9% को हम क्या सॉल्व करने पे क्या है 1/9, तो जब हम इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 11 × 2 कितना हो गया 22, और 1 × 2 करने पे कितना आ गया 2, तो 22 सही 2/9% को आप क्या लिखोगे, इसको भी हम जब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इधर भी किससे गुणा करेंगे 2 से, तो 2 को 1 से गुणा करने में कितना आया 2/9। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को। ऐसे ही अगर हम इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, किससे 4 से, कितना हो जाएगा 44 4/9,
तो जब इधर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से। तो 4 इंटू वन कितने कितने करने पे कितना है, 4, और 9 ऐसे कैसे, तो 44, 4/9 परसेंटेज की वैल्यू कितनी हो गई, 4/9। ऐसे ही अगर हम इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, किससे, 8 से, तो कितना हो गया 88, 8/9 परसेंटेज। तो जब इधर 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इधर भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 8 से, तो कितना आ जाएगा, 8/9। कोई दिक्कत यहाँ तक, तो देखो यहाँ जनरली हमने क्या किया, जितने भी परसेंटेज के जो साइन थे इनको हमने किसमें कन्वर्ट किया, इसमें कन्वर्ट किया भिन्न के अंदर। ऐसे ही हम अगर हमें दे रखा हो भिन्न, उसको हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो, जैसे मान लो 1/2 दिया हुआ है और आपको कहा जाए कि इसको आप किस में कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज में। तो आप क्या करोगे, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे किससे, 100 से, तो कितना आ जाएगा 50%, कितना आ जाएगा 50%। अब आप बोलोगे कैसे, तो देखो 50% को हम कैसे लिख सकते हैं, 50/100। तो मतलब इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1/2। कोई दिक्कत यहाँ तक, 50% को हम क्या ले सकते हैं, 50/100, और इसकी वैल्यू कितनी हुई, 1/2। तो देखो अगर हमें सिर्फ 50 चाहिए तो ये 100 किधर चला जाएगा, 1/2 इंटू 100, क्योंकि यहाँ डिवाइड में है तो उधर जाके किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो इसका मतलब देखो 50% इसको आपने कैसे लिखा, 50% को आपने लिखा 1/2 इंटू 100। कोई दिक्कत यहाँ तक, जैसे 3/4 को अगर आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे, 4 से ये 25 टाइम्स कितना हो गया, 25 की 75% हो गया ना। कोई दिक्कत यहाँ तक, तो देखो इस क्लास में हमने क्या किया, इस क्लास के अंदर हमने परसेंटेज का कुछ बेसिक समझा, परसेंटेज का बेसिक समझ के हमने इसको सॉल्व मतलब एक आइडिया लेने की कोशिश किया टॉपिक का। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम क्या करेंगे, परसेंटेज से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, इजी टू मॉडरेट होते हुए हार्ड वाले क्वेश्चन सारे सॉल्व करेंगे, ताकि वो सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए फायदेमंद हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। एड्रोड अकेडमी प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए।